नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम करते हैं पेपर कोड 960। ये प्रीवियस ईयर पेपर 2017 टायर 1 का पेपर है और इसका लेवल है इजी टू मॉडरेट। आपको 25 मिनट में 25 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए इसमें, जिससे कि कंपटीशन में बने रहें। तो देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं अपने आप को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो 4 होता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक का इकाई अंक नहीं हो सकता। इकाई अंक कौन सा नहीं हो सकता? 2 तो इकाई अंक होगा, 2 × 2 4। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका इकाई अंक है 4 होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 6 भी हो सकता है क्योंकि 6 × 6 होता है। 8 नहीं हो सकता, 3 × 3 भी हो सकता है। 8 किसी का जो यूनिट डिजिट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, अमर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। अमर किसी काम को 30 दिन में करता है और रमन करता है उस काम को 15 दिन में। उन्होंने 4 दिन इकट्ठे काम किया, तो बताओ टोटल काम कितने परसेंटेज कंप्लीट हुआ। मान लो टोटल काम है 30 यूनिट, एक दिन में कितना हुआ? 1 यूनिट। यहाँ पे एक दिन में कितना हुआ? 2 यूनिट। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया? 3 यूनिट। 4 दिन में कितना किया? 12 यूनिट। तो टोटल काम 30 था, 12 यूनिट हो चुका है। तो कितना काम हुआ? ये हुआ 40% काम हो चुका है। तो आंसर क्या हुआ? सी इसका आंसर होगा, 40% काम होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 21 and 9 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है, उसका एरिया निकालना है। तो क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का जोड़ कितना हुआ? 30 और हाइट दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर का। तो कितना हुआ? 30 × 150। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% और 30%। इनकी नेट डिस्काउंट कितनी होगी सक्सेसिव परसेंटेज में? तो बताओ 20 और 10 की कितनी होती है? पहले ये कैलकुलेट करते हैं। 20 और 10 क्या फॉर्मूला होता है? 20 + 10 - 2 x + y - xy/100। तो कितना हो जाएगा? 28। तो ये आ गया 28। अब देखते हैं 28 और 30 का क्या रिलेशनशिप होगा। 28 + 30 और माइनस xy/100। तो कितना? 28 × 83 840/100 का मतलब 8.4। तो कितना हुआ? 58 में से 5.58 में से कितना माइनस करेंगे? 8.4। तो कितना आ जाएगा? 49.6। 49.6 है वो नेट डिस्काउंट होगी। अगला क्वेश्चन है, 3 bottles of equal capacity have mixture of milk and water in the ratio 5:7, 7:9 and 2:1 respectively. These 3 bottles are emptied into large bottle. What is the percentage of milk in the new mixture? क्या दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर 3 बोतल है इक्वल कैपेसिटी में, 5 और 7 की, 7 और 9 और 2 और 1, ये रेशियो है उनका, लेकिन कैपेसिटी इक्वल है। 7 × 5 12, 9 और 7 16, 2 और 1 3। अगर मैं 12, 16 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ 48 यूनिट मान लेता हूँ। इन सब की कैपेसिटी है 48, 48 और 48, क्योंकि तीनों की इक्वल माननी है। इक्वल है लिखा हुआ है, इक्वल कैपेसिटी, तो हमने एलसीएम लेकर इक्वल ले लिया। अगर ये 48 है तो इसका हिस्सा कितना हो? 5/12 × 48। तो 12 × 48, तो ये 20 होगा और ये फिर कितना हो जाएगा? 728 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 520 है 728 होगा। 20 और 28 48 हो गया। अब है इसमें 7/16, क्योंकि टोटल 16 है, तो 48 में कितना होगा? तो हो जाएगा 16 × 48, 7 × 21 और 9 × 30 27। और यहाँ पे कितना होगा? 2/3 × 48, 16 × 32 और 16। तो ये कम्बिनेशन बनता है 20 48 21 27 और 32 16 का। अगर इन सभी को मिला दिया जाता है तो मिला दिया जाता है 48 दिए कितना होता है? 144 टोटल होगा। उसमें से मिल्क कितना हो? मिल्क ये वाला है 20 और 21 41 और 41 और 32 73 मिल्क होगा। किसमें? 144 में से। अगर 144 टोटल है 73 मिल्क होगा, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा। अगर 72 होता है वहां पे तो 50% होता है, परसेंटेज में पूछा हुआ है, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए वरना अप्रोक्सीमेट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 7 friends spent 14 rupees each on a project and the 8th friend spent 21 more than the average expenditure of all of them. What is the amount of total money spent by them? क्या बोला गया है? इस 7 फ्रेंड ने 14 रुपए स्पेंड किए और 8वें फ्रेंड ने जितना 8 का एवरेज था ना उससे 21 ज्यादा स्पेंड किए। तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो क्या है, 7 ने कितने स्पेंड किए? 14 की,
तो 14 इंटू 7 98 तो ये हो गए, 14 इंटू 7 98 98 ये हो गया। और जो 8वें स्पेंड किए, जो एवरेज का एवरेज मान लो x है तो एवरेज का 21 ज़्यादा था, 21 प्लस x टोटल कितने हैं 8, और एवरेज कितनी ली हमने x लिए। x अगर 8 की एवरेज है तो 8 ने एवरेज से 21 ज़्यादा लिए तो कितना हुआ 119, x प्लस 119 और इस साइड आ जाएगा 8x, मतलब ये 7x 119 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो 17 और 11 38 और 98 136 है वो टोटल सभी ने मिलाकर स्पेंड की, ये इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन सोल्ड हिज पेन फॉर 20 रुपीज एंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज वर न्यूमेरिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। क्या बोलेगा, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सोल्व करना चाहिए कि जितनी कॉस्ट है जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट है, तो बता, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24, तो अगर मैं देखो 20 लेता हूँ, 20 है 20%, 20 इंटू 20/100 कितना हुआ 24 रुपये हुआ। आप सभी का बाकी का करके देखेंगे तो ये 24 नहीं आएगा, सिर्फ इसी में ही 24 आएगा। तो आंसर क्या हुआ बी डी, वरना क्या करेंगे आप x प्लस एक्स बाय 100 है, x बाय x और प्लस में x इंटू एक्स बाय 100 और इज इक्वल टू 24। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लंबी बन जाएगी, इसकी बजाय हमेशा इसको ऑप्शन से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट, ए गॉट 36% लेस मार्क्स देन बी एंड 16% मोर मार्क्स देन सी, if B got 145 marks then what are the marks by got by C। 3 स्टूडेंट है, B ने प्राप्त किए हैं 145 नंबर और A है, A got 36% लेस देन B, तो A को कितने मिले 36%, इसका 36% लेस कितना हुआ 145 इंटू 64/100, 36 लेस का मतलब 64/100 ये A ने प्राप्त किए एंड 16% मोर देन, और इसके 16% ज्यादा किससे सी से, सी ने मान लो x लिए है तो इसका 116/100 है वो a है, क्योंकि 16% ज्यादा है तो 116/100। हमें बताना है c की वैल्यू क्या, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो कितनी होगी इससे निकाल सकते हैं हम, 4 से कट जाएगा 16 चौक 64 और ये आ जाएगा 29 का 116 और 5 से कट जाएगा फिर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80, c को 80 नंबर मिले। अगला क्वेश्चन है 59, आफ्टर रिपेयरिंग ए स्कूटर रन्स एट a speed of 54 km/h and before repairing runs at a speed of 48 km/h, it covers a certain distance in 6 hours after repairing, how much time will it take to cover the same distance before repairing। देखो रिपेयरिंग के बाद में 54 की स्पीड और 6 घंटे लगता है, तो डिस्टेंस कितनी हुई 54 इंटू 6, हमें बताना है रिपेयरिंग से पहले कितना टाइम लिया, तो ये तो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं अगर स्पीड से भाग दे देता हूँ, स्पीड है 48, तो क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा जो हमें निकालना है कितना टाइम लगा, तो ये आ जाएगा 6×48 और 208 27/4, 27/4 का मतलब होगा 4 से 24, 6 से 3/4, 6 घंटे और 3/4 का मतलब कितना हुआ 45 मिनट, 6 घंटे 45 मिनट है टोटल समय लगेगा बिफोर रिपेयरिंग। अगला क्वेश्चन है if a certain sum of money becomes thrice of itself in 5 years 4 months at simple interest then what will be the yearly rate of interest। क्या बोला गया है कि कोई जो अमाउंट है वो 3 गुना हो जाती है, 100 रुपए है वो 300 रुपए हो जाते हैं, इसका मतलब 200 रुपए ब्याज बन रहा है, 200 रुपए ब्याज बन रहा है, कब है 5 साल 4 महीने में, 5 साल 4 महीने में मतलब क्या हुआ कि 5 की 15 16/3 साल में इतनी बन रहा है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो क्या है SI 200 इंटू 100, SI इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 100 लिया हमने और 16/3 ये जो समय है, तो हम क्या निकल जाएगा, अभी क्या निकल जाएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, 8 दूनी 16 25 8 200, 25 की 75/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 37.5। अगला क्वेश्चन है a plus b plus c is equal to 11 and ab plus bc plus c is equal to 17, then what is the value of a3 plus b3 plus c3 minus 3abc। ये हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, टायर 1 हो टायर 2, तो क्या है ये, इनफैक्ट ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, आप चाहो तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी कर सकते हो वरना माइनस में लिख सकते थे, ये बन जाता है फिर।
और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू, इसको अगर मैं स्क्वायर करूं, क्यों कर रहा हूं स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में भी लाना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, और ये किसके बराबर है, इसका स्क्वायर कितना है 121 आ जाएगा। और ये दी हुई हमें वैल्यू 17, ये दी हुई है वैल्यू 17 दूनी 34। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 121 माइनस 34। ये कितना 11 में 4 गए 7 और 11 में 3 गए 8, 87। तो इसकी वैल्यू बन जाती है 87। और ये क्या है, ये है 17, यहाँ पे दिया हुआ है। और a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 11, तो 11 इंटू 70 कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 17 आ जाएगा, 770। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल इतनी 770। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है हमें और हमें ये निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे -2 इज इक्वल टू 64, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 62 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये किसके बराबर 64, या दूसरे शब्द में 8 की पावर 2। तो हम ये बोल सकते हैं x की 2 प्लस 1/x की 2 है, ये 8 है। अगर मैं इसको x की 2 प्लस 1/x की 2 को और करता हूँ x की पावर 4 1/x की पावर 4, तो कितना होगा, देखो x की पावर 6 और ये x की 2 प्लस 1/x की 2, इसको गुना कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये 1x की पावर 6, इसका मतलब इन दोनों की गुना इतनी हो जाती है। तो इन दोनों कितना है 60, ये था 8 और ये 62, 62 इंटू 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी इतनी आ जाएगी। अगर मैं ये माइनस कर दूं, माइनस कितना कर दूं 8, इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 6 प्लस 1/x की 6। तो 8 दूनी 16, 8 थी 48 और 1 49 और माइनस में 8 488, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 6 प्लस 1/x की 6। अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देन इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो 2 और 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, और 2 1 माइनस 2 कितना हुआ -1, तो 2 और -2 आंसर क्या हुआ 0। अगला क्वेश्चन है, x बटे में 5 और प्लस 5 बटे में x इज इक्वल टू -2 है, तो हमें x की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, मान लो x की जगह -5 कर देता हूँ, तो क्या है -5 बटे में 5 -1, और ये क्या है फिर -1, यहाँ पे दोनों का -2, इसका मतलब वैल्यू कितनी है -5, इसकी पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा माइनस का। ये वरना क्या है, आप इसको अगर ये वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको क्या है एलसीएम लीजिए, 5x x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 x स्क्वायर प्लस 25 और -10x x की 2 प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x की 2 प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x को मैं लेता हूँ मैं x प्लस 5 और फिर x और x प्लस 5, 5 आ जाएगा, सॉरी 5 और x प्लस में 5, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 5, ये दो वैल्यू आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू -5 से आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी तो जरूरत आपको आना चाहिए वैल्यू पुट करना। PQR में QPR 45 डिग्री दिया हुआ है, PQR में QPR ये 45 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर, दो भागों में भाग देना इसको, और PRQ इसका भी बाइसेक्ट, ये O पे काटता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QOR इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है 90 और प्लस a/2, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये 45 डिग्री है, 90 प्लस 45 बटे में 2 का मतलब 22.5, तो 112.5 आ जाता है, 112.5 आ जाता है। तो ये क्या आंसर होगा, इसका बी का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इंटरनल बाइसेक्टर की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री है। क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, A, B और C, और ये B है 90 डिग्री है। BP इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC, ये 90 डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का था। BAP 30 डिग्री है, ये BAP ये 30 डिग्री है, और हमें बताना PBC इसकी वैल्यू बतानी है।
देखो ये 30 है, ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 3 90 90 180, ये 90 था ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ ए। अगला क्वेश्चन है 67, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल दी हुई है, पी टी यू इज ए ट्रेंगल, पी टी यू ये एक ट्रेंगल है, इसके अंतर्गत पी क्यू है 11, ये 11 सेंटीमीटर रेक्टेंगल भी है 11, इसका मतलब 11 इस साइड होगा पूरा। यू आर कौन सा है, ये वाला यू आर 8, तो इसका मतलब ये 3 होगा। टी आर 1 है, और क्यूटी 3 है, तो 3 एक 4 होगा, तो इसका मतलब ये भी 4 होगा, इस साइड ये भी 4 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ पीटी एंड टी यू, पीटी और टी यू के जो मिड पॉइंट है इसके ज्वाइन करने की जो लेंथ है इसकी लंबाई क्या होगी। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, जितना ये होगा इसका आधा होगा, ये क्यों आधा होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है पैरेलल है, मिड पॉइंट होगा और पैरेलल होगा, जितना ये होगा इतना ही इसकी हाफ हो जाएगी। अगर ये 10 है ये 5 हो जाएगी, अगर ये 20 है 10 हो जाएगी। 8 और 3 11 है, ये 4 है, तो ये 3 है ये 4 है, ये कितना होगा 5 हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिप 3 4 5, ये 5 है, ये कितना होगा 2.5 हाफ हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 68, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पीक्यूटी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया दिया हुआ 72, क्यूटी और पी क्यू है वो बराबर है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बताया गया है। पी क्यू है 2 पी एस के बराबर है, मतलब कि ये जो है इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, अगर ये 10 है तो ये 5 होगी। एंड पी टी और एस आर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये। हमें बताना है ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो इसका एरिया 72 है, 1/2, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 72 है, तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ 144, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो ये तो 12 है, ये भी 12 होगा। अगर ये 12 है ये 12 है, ये कितना हुआ 6 हुआ, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये डबल है, ये हाफ है, ये दिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये 12 है ये 6 है ये 12 है, ये दोनों पैरेलल लाइन थी तो ये भी 6 होगा, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, ये हो गया 6, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी 12 होगी। तो 1/2 ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला होता है एरिया का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 18 और 6 24, और इंटू कितना 12, दोनों के बीच का डिस्टेंस 24 का 144, आंसर हो जाएगा ये ए। अगला क्वेश्चन है 69, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्मेट में ये फॉर्मूला बन गए, तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए कितना होता है, ए होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ये साइन स्क्वायर है, तो कितना बन जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कोट, 1 प्लस कोट, कोस डिवाइड बाय साइन कोट होता है कोट स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये कोट स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका हमें निकालना है इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, सीकेंट ए माइनस बी ए प्लस बी, इस फॉर्मेट में तो इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए और माइनस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा इसकी गुणा सीकेंट स्क्वायर और ए और प्लस में सीकेंट ए, ये हो जाएगा इसकी गुणा करेंगे सीकेंट स्क्वायर ए और माइनस सीकेंट ए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर ए और डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इस साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इस साइड आएगा टेंजेंट उस साइड चला जाएगा, और इसका फिर ये रूट है क्योंकि रूट भी है सबका, तो क्या हो जाएगा √2 और सीकेंट डिवाइड बाय टेंजेंट ए, लेकिन ये तो इस फॉर्मेट में किसी में नहीं है, तो हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे। सीकेंट को हम 1/cos लिख सकते हैं, और टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन बटे में कोस, साइन बटे में कोस, तो कोस से कोस कैंसिल क्या आ जाएगा
और √2 और 1 बाई साइन को लिख सकते हैं कोसेक ए, √2 कोसेक ए, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी? तो हम या तो क्या कर सकते हैं इसको कि कोस है यहाँ पे, इसको साइन बटे में कोस और कोस बटे में साइन, उस फॉर्मेट में ले जाकर साइन के फॉर्मेट में कोस फॉर्मेट में ला सकते हैं। दूसरा क्या, हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू रख लेते हैं मान लो 30, अगर ओ रखेंगे तो कहेंगे या इन्फिनिटी पे चला जाएगा या फिर एक सेम वैल्यू आ जाएगी, 30 से नहीं आएगी, 30 है 60 है, दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो क्या है कोस ए, कोस 30 रखता हूँ तो कितना, √3/2, √3/2। अगला है 1 माइनस 1/√3 और इस साइड हो जाएगा 1/2 और ये 1 माइनस कोट ए, तो 1 माइनस कोट ए कितना हो जाएगा 1/√3, इस फॉर्मेट में लिया है हमने। और इसका स्क्वायर बाद में करेंगे तो क्या होगा, ये √3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और √3 और √3 ऊपर भी √3 हो चला जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1/2 में करता हूँ और 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ दोनों में, क्यों 1/2 है, 1/2 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3। इसको मैं इस फॉर्मेट में ले आता हूँ, मतलब कि निशान चेंज कर देता हूँ, √3 माइनस 1, तो यहाँ पे निशान हो जाएगा चेंज, तो -1 हो जाएगा। अब क्या बन गया, 1/2, ये तो बाहर आ गया, और 3 माइनस 1 2, अंदर 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसको जगह 2 इंटू 1/2 है तो 1 हो जाएगा, 1 और √3 माइनस 1 ये आ जाएगा अंदर। इसको रेशनलाइज करूंगा मैं, √3 + 1 और √3 + 1 से, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 और 1/2। इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 3/4, 1/4, और प्लस स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, इस वजह से स्क्वायर कर रहे हैं, 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1, 3/4 + 1/4 और √3/2, तो 1 + √3/2, एक तो ये है √3/2। अगर ये 30 था, 30 इंटू 2 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, इसका 20 का आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही उसका आएगा, दोनों एक ही जैसे पड़ेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन बटे कोस वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज पर एकड़ यील्ड ऑफ दीज 7 कंट्री, 7 जो देश हैं उनकी एवरेज क्या होगी। क्या दिया हुआ है कि चार्ट दिया हुआ है, मिलियन टन में 7 कंट्री की यील्ड दी हुई है, पूरी उत्पादन दिया हुआ है। तो 7 देश कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का जोड़ 7 से भाग देंगे, कितना होगा 82 और 120 और 104, 104 82 कितना हुआ, और 20 2 ये हो गया 306 हो गया, 306 तो ये हो गया, 300 200 500 250 ये हुआ, 550 लिख दिया, और 272 और 162। आप अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं क्योंकि काफी दूर दूर है। 6 2 8 2 10, 5 7 12 और 6 18 1 19, 4 5 9 2 11 1 12, 1290 इसका सभी का टोटल आ गया। 7 से भाग देंगे, 7 1 में 7 7 2 56 और 3 7 28, 184 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एवरेज पर एकड़ यील्ड ऑफ 3 कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट यील्ड टू द एवरेज पर एकड़ यील्ड ऑफ द 3 कंट्री हैविंग द लीस्ट यील्ड। तो लीस्ट यील्ड तो इनकी है, और इनका कितना बन रहा था 306, इनका 306, और हाईएस्ट का कितना है, हाईएस्ट ये 3 है, तो 250 250 500 300 822, क्योंकि ये बेहतर है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 153, और ये 411, 2 से कट जाएगा, और ये 3 से कटने के बाद 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 से 21, 3 15, 137 51, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये रेशियो होगा दोनों का। अगला क्वेश्चन करते हैं, टोटल पर एकड़ यील्ड ऑफ इंडिया इन चाइना। इंडिया ये है, ये इंडिया है, और 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4 ये चाइना है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पर एकड़ यील्ड ऑफ द रिमेनिंग कंट्रीज। तो इनका दोनों का मिलाकर 572 हुआ, दोनों का मिलाकर 572 हुआ, और बाकी हुआ कितना है, बाकी टोटल बन रहा था
पहला क्वेश्चन में किया था इसी डाटा इंटरप्रिटेशन के 1290 था और 572 इसका तो रिमेनिंग आ जाएगा। 10 में से 2 गए 8, 8 में 7 गए 1 और 11 में 5 गए 6, 618 है रिमेनिंग का। ये कितने परसेंटेज हुआ ये पूछा गया है, तो कितने परसेंटेज हुआ आप इसको इतना ले लीजिए 57 और 68, तो कितना हुआ अगर यहाँ पे 12 में 5 के 7 है, ये 7 हो गए यहाँ पे, क्योंकि 7 5 1290 भी तो होना है ना, 572 में 718 जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो कितना 7 2 56, ये लगभग 80% के आसपास होगा। अगर ये 700 होता तो 560 होता, लेकिन ये 18 है तो इसका मतलब हल्का से कम होगा, हल्का से कम होगा। तो हल्का से कम 80 से कितना, ये है डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है all the countries are arranged in ascending order of per acre yield. If bottom 2 countries increases their per acre yield by 20% and other country increases their per acre yield by 10%, then what is the new average per acre yield? टन में हमें बतानी है। क्या है कि सभी कंट्रीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाता है, बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाता है, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं। 2 कंट्री है जिनकी की बॉटम 2 कंट्री है, उनकी एवरेज बढ़ती है 20%। बॉटम 2 कौन सी, ये है, तो 186 है, 186 का 20% बढ़ रहा है, ये तो आ गया इतना। और रिमेनिंग कंट्री है उनका 10% बढ़ता है। रिमेनिंग कंट्री कितना हुआ, रिमेनिंग कंट्री होगा देखो 1290 टोटल था और 186 इनका है, 1104 रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग कंट्री का बढ़ता है 10% के हिसाब से, रिमेनिंग का अब टोटल इतना हो गया। तो हमें बताना है कि टोटल जो नया एवरेज है वो कितना होगा। तो नया एवरेज टोटल तो ये आ जाएगा, 7 से भाग देंगे फिर इनका सोल्व करके। तो 12 6 72, 12 96 और 7 103, 12 कम 12 10 22, 223.2 तो इनका आ गया। 1144, 11 कम 11 और 1 कम 12, 1214 इसका आ गया, 1214 इसका आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे 223 को इसके अंदर तो आ जाएगा 6 4 3 7 2 1 3, 1437.6 ये टोटल आ गया। और इसके बाद हमें 7 से भाग देना है इसको, तो उसका एवरेज आ जाएगा नए का। 7 दूनी 14, 7 5 35 और 2 और 7 ये 21, 205 समथिंग आ जाएगा। तो और किसी में नहीं है, यही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे 25 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन पेपर आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन ये आपको 25 मिनट से कम 22-23 मिनट में खत्म कर देना चाहिए और आपके पूरा स्कोर इसमें आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।